भारत की सांस्कृतिक धरोहर में मिथिला और मैथिली का स्थान अद्वितीय है। ये वही धरती है जहाँ माता सीता का जन्म हुआ, जहाँ से विद्या और दर्शन की गंगा बही और जहाँ मैथिली भाषा ने अपनी मधुरता से पूरे समाज को जोड़ा। मिथिला सिर्फ एक क्षेत्र नहीं, बल्कि ज्ञान, कला और संस्कृति की जीती जागती परंपरा है। आज हम जानेंगे मिथिला और मैथिली की पूरी कहानी, इसके इतिहास, साहित्य और आधुनिक स्वरूप तक की यात्रा। मिथिला का क्षेत्र उत्तर बिहार और नेपाल के तराई इलाकों में फैला है। इसे तिरहुत या मिथिलांचल भी कहा जाता है। प्राचीन काल में ये विदेह जनपद के नाम से जाना जाता था और इसकी राजधानी थी जनकपुर। जनकपुर वही पावन भूमि है जहाँ माता सीता का जन्म हुआ, इसीलिए ये स्थान सदियों से तीर्थस्थल के रूप में पूजनीय है। जैन धर्म के तीर्थंकर महावीर ने भी यहीं 6 वर्षावास किया। बौद्ध काल में ये क्षेत्र वज्रयान परंपरा से प्रभावित रहा और अनेक तांत्रिक सिद्धों की साधना भूमि बना। मैथिली भाषा 7वीं शताब्दी तक आते आते जन भाषा के रूप में स्थापित हो चुकी थी। इस काल में बौद्ध सिद्ध साहित्य की रचना मैथिली में हुई। लोक जीवन में डाक वचन प्रचलित थे। ये कृषि, शकुन और लोक मान्यताओं से जुड़े वचन थे। 9वीं से 14वीं शताब्दी में छंद ग्रंथ, प्राकृत, पेंगलम और अन्य साहित्य मैथिली में रचे गए। मैथिली के मध्यकालीन प्रमुख नाटककार थे उभापति, ब्रह्मदास गोविंद, रामदास, लाल कवि, नंदीपति, रत्नपति, हर्षनाथ झा, शिवदत्त और कर्णज्ञानंद। संत कवियों में प्रमुख थे साहिब दामदास, लक्ष्मीनाथ गोसाई, अपूच दास, रामस्वरूप दास और रामस्नेही दास। ज्योतिरेश्वर ठाकुर 14वीं शताब्दी ने वर्ण रत्नाकर की रचना की। इसमें जीवन के हर पहलू से जुड़े शब्द और समाज की झलक मिलती है। इसके बाद आए महाकवि विद्यापति, जिन्होंने मैथिली को जन जन की भाषा बनाया। उनकी पदावली ने भक्ति और प्रेम की धारा बहाई और मैथिली साहित्य को अमर कर दिया। 19वीं शताब्दी में महाकवि चंदा झा 1831 से 1907 ने मैथिली कविता को नई दिशा दी। उन्होंने रामायण की रचना कर मैथिली में महाकाव्य लेखन की परंपरा शुरू की। उनके बाद आधुनिक कवियों की एक लंबी श्रृंखला सामने आई। चंद्रनाथ मिश्र, अमर, वैद्यनाथ मिश्र, यात्री, राजकमल चौधरी, दयानंद मिश्र, रमानंद रेणु, कुलानंद मिश्र आदि। इन्होंने मैथिली कविता को श्रृंगार और भक्ति से निकालकर यथार्थ और समाज की दिशा दी। 20वीं शताब्दी में मैथिली में उपन्यास लेखन की शुरुआत हुई। प्रारंभ में संस्कृत कथाओं और बंगला उपन्यासों का अनुवाद किया गया। बाद में मौलिक उपन्यास सामने आए। प्रमुख कथाकार थे हरिनंदन ठाकुर सरोज, जयनारायण मल्लिक, कालीचरण झा, जगदीश मिश्र। आगे चलकर दुआग्नन झा, मायानंद मिश्र, सुधाकर चौधरी और रूपकांत ठाकुर ने कथा साहित्य को और समृद्ध किया। आधुनिक नाटक का प्रारंभ अंग्रेजी और संस्कृत नाटकों के अनुवाद से हुआ। प्रमुख नाटक हैं मीना या सुभद्र झा, भूत छाया या दामोदर झा, चीनी के लड्डू ईशनाथ झा, फेरार या शारदानंद झा और मनोरथ या भाग्य नारायण झा। एकांकी लेखन भी खूब हुआ। प्रमुख एकांकीकार थे गंगानंद सिंह, हरिमोहन झा, चंद्रनाथ मिश्र अमर, धीरेश्वर झा धीरेन्द्र, कांचीनाथ झा किरण आदि। निबंध लेखन का सूत्रपात पत्र पत्रिकाओं और भाषणों से हुआ। प्रमुख निबंधकार हुए परमेश्वर झा, मुरलीधर झा, भोलालाल दास, प्रबोध नारायण सिंह और मायानंद मिश्र। आलोचना साहित्य में रमानाथ झा, सुरेंद्र झा सुमन, जयंत मिश्र और दुर्गानंद झा उल्लेखनीय रहे। मैथिली को 17 जनवरी 2004 को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 1976 में बिहार सरकार ने मैथिली अकादमी की स्थापना की, जो साहित्य के संवर्धन में निरंतर कार्य कर रही है। प्रमुख पत्रिकाएं हैं भंगिमा, रंगमंच, मैथिली आलोचना और कथा दिशा। मिथिला और मैथिली की ये गाथा हमें बताती है कि भाषा और संस्कृति केवल अभिव्यक्ति का साधन नहीं, बल्कि समाज की आत्मा होती है। मिथिला ने दर्शन दिया, मैथिली ने साहित्य और संगीत दिया। आज भी ये भाषा न केवल बिहार की पहचान है, बल्कि पूरी भारतीय संस्कृति का गौरव है। मैथिली हमारी परंपरा, हमारी जड़ और हमारी धरोहर है, जिसे हमें संजोकर आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।